फिल्म तो बना ली हमने और बड़ी ऑनेस्टी से बनाई है, एंड इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म। इस फिल्म में डायलॉग्स ऐसे लिखे हैं जो इससे पहले कभी किसी ने सुने नहीं होंगे, चाहे वो गांधी पे हो या गोडसे पे हो, बहुत ही। और ये जो जो भी शब्द जो भी आप सुन रहे हैं, ये उन्हीं के विचार हैं, हमने मैनिपुलेट नहीं किया। हमने उसको एक डायलॉग फॉर्म में सिनेमैटिकली भी किया है, लेकिन शब्द और विचार गांधी और गोडसे के हैं, और हार्ड हिटिंग है। तो कोई इसे हमने डाइल्यूट करने के सैक्रिन या उसको शक्कर या शहद से घोल के नहीं दिया, स्ट्रेट। अब बना तो ली। अब जब सेंसर की बात आई, बहुत ही डरे हुए थे हम लोग, परेशान था मैं कि यार सेंसर में पता नहीं क्या होगा। तो असगर साहब को भी बुला लिया मैंने, और बैग में किताबें भर ली, जो जो लोगों ने कहा है। वो जो पहले किसी ने पूछा था ना, वो किताबें से नाम बताऊंगा आपको, कि गोडसे के गांधी के ऊपर सारी किताबें ले ली और बैठे हम लोग। सेंसर हुआ, और सेंसर के बाद में उन लोग अंदर डिस्कस करते हैं, 5-10 मिनट के बाद में नॉर्मली बुला लेते हैं। आधे घंटे तक किसी ने बुलाया नहीं। तो आधा घंटा जो है हमारे लिए ऐसा लगा कि आधा युग बीत गया। असगर साहब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मेरे असिस्टेंट भी थे, ठहरे थे, पता नहीं क्या क्या काट रहे होंगे, लिख रहे होंगे, ये निकालो ये निकालो ये निकालो। फिर बुलाया, आधे घंटे के बाद बुलाया उन लोगों ने अंदर, एंड द मोमेंट वी वेंट इनसाइड, सबके चेहरे में स्माइल था। और जो मेन ऑफिसर था, उन्होंने पूछा, राजी इससे पहले ऐसी फिल्म बनी है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप बताइए आप लोग। बोला नहीं, आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी है। उसी पे डिस्कशन हो रहा था, विचार विमर्श हो रहा था, इस तरह से पैरा हिस्ट्री, एक हिस्ट्री के कैरेक्टर को लेके उनके साथ में किस तरह से हमने बनाई है। तो मैंने कहा कैसी लगी पिक्चर? बोले फिल्म बहुत अच्छी लगी हमको, सब कुछ ठीक है एंड एवरीथिंग। तो एक वर्ड था, एक कैरेक्टर का नाम था उसमें, सरनेम फिल्म में। बोला वो निकाल सकते हैं क्या नाम? मैंने कहा निकाल देंगे, और नाम? बोला नहीं, सरनेम मत रखो किसी का, किसी को कोई आपत्ति हो जाएगी तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तो बोला अभी ऐसे कोई रिवीजन में भेजेंगे हम। मैंने कहा तेरी रिवीजन में? रिवीजन में क्या होता है? बोला अभी 9 लोग थे, अभी 18 आदमी लोग देखेंगे। अरे 18 आदमी देखेंगे? पर तो बोला नहीं राजी, ऐसा है, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एज ए सेंसर पीपल वी वांट टू बी डबली केयरफुल। कल जब लोग पिक्चर देखेंगे, इसके लिए वी वांट दैट थिंग, तो होगा। तो मैं बड़ा घबरा गया, परेशान हो गया। अभी 18 लोग देखेंगे, 9 लोग तो ठीक है, अब कौन घर में झगड़ा करके आया है, बीवी के हाथ से मार खा के आया है, वो गुस्सा पिक्चर में निकालेगा, अरे ये काट दो ये काट दो, कोई बोल सकते हैं। तो परेशान था मैं काफ़ी। फिर पहुंचे फिल्म डिवीजन में, शो हुआ। देन अगेन 15 मिनट बुलाया हमको, असगर साहब हम लोग सब गए अंदर। तो उसमें 6-7 औरतें भी थी, एक मिक्स्ड क्राउड था। औरतों की आंखें नम थी। तो जैसे मैं अंदर गया, दी सेंसर ऑफिसर लेडीज थे, बोला राजी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे फिल्म में आप हमको रुला देंगे एंड में आके, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो सारे लोगों ने एक मत से कहा इट्स वेरी गुड फिल्म। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, बताइए सर्टिफिकेट कब मिलेगा? वो सर ने मैंने निकाल दिया है, उनको आपत्ति थी। बोला नहीं नहीं कुछ मत निकालिए इसमें, नो नीड, वो रखिए। और ये फिल्म स्कूल कॉलेजेस में दिखाया जाना चाहिए, लोग को देखना चाहिए फिल्म। दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फ्रॉम ए सेंसर ऑफिस, ये रिकॉर्ड पे है। जो उन लोग थे वो गवाह हैं, जानते हैं, मैं एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह का सपोर्ट वहाँ से मिला, तब हमारी हिम्मत हुई कि मुझे ऐसा लगा कि यार हमने ठीक ठाक फिल्म बनाई है, लोग पसंद करेंगे, और फिल्म से छूट के निकलेंगे, वो कोई गुस्सा या द्वेष लेकर नहीं निकलेंगे। Perhaps they will come with the feeling they have understood Godse little more and Gandhi also little more. That is the feeling people will come out. ये मेरा faith है, ये मेरा विश्वास है. Thank you. Hello, Tanisha and Anuj. My question is directed towards both of you. Hi. So firstly, congratulations, big congratulations to both of you for getting a chance like this. You have such an experienced team beside you to learn from. Sir ने एक चीज़ बोली थी कि गांधी एंड गोडसे, when a film is made on that, these are historical figures, and उनके around एक quote है जिसके तुम बाहर नहीं जा सकते because it's already there. Correct me if I'm wrong. Both of your characters are little fictional in that world. So when you get that liberty, especially as a newcomer, to kind of explore and imagine your character in a way that you might think is better or the director is think is better, how important does the liberty get, especially when you are starting off in an industry? And secondly, how was it living that era, even if it was through the lens of the camera, but living that kind of an era, the 1940s, the 30s? You know, I think everything got a lot easier when I just saw like Deepak sir in front of me, who looked exactly like Mahatma Gandhi. Like, you know, I feel half the battle was won because he just looked the part, and like if he was on set, I was like, should I sit on the floor? Like, what should I do? Because he looked exactly like him. So when you talk about liberty, obviously there was my father there to, you know, tell me like how far I can like stretch it. Obviously, the love story is not like an intense love story. It's a sweet love story.
And yeah, if you want to add. मेरा संतोषी जी हेलो। से सवाल है। हेलो, अगर ये आज के दौर की पिक्चर होती तो हम थोड़ी बहुत लिबर्टी ले पाते, बट हम 2022 या 23 में नहीं जी रहे थे, हम अब से 70 साल पहले जी रहे थे। उस ज़माने में चाल चलन अलग था, बात करने का तरीका अलग था। तो जब हमने दीपक सर को, चिन्मय सर को एक्टिंग करते हुए, परफॉर्म करते हुए देखा, और राज सर ने जब हमको डायरेक्ट करा, उन्होंने हमको समझाया, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया था। हेलो, मैं संतोषी जी को काफ़ी समय से जानती हूँ, मैंने उनकी मेकिंग भी देखी है। मैं नम्रता शुक्ला, मैंने उनको करीबन घायल के ज़माने से मैं उनको जानती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप गांधी को तो लोगों ने बहुत पढ़ा है, स्कूलों में भी 2 अक्टूबर मनाया जाता है, पर गोडसे के बारे में आप क्या ब्रीफ में कुछ बताएंगे इस फिल्म में कि लोग उसको भी जानें, कुछ ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्होंने एक गोली चलाई और एक महात्मा ख़त्म हो गया। तो इस फिल्म के जरिए से हम गोडसे को भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल हमारा तनीषा जी से है कि तो एक सवाल पहले हो जाए, फिर बाद में जवाब ओके, हो जाए ना। ओके। पहले एक तो ये है कि फिल्म बनाने का पर्पस ये था, मकसद यही था कि उस शख्स को भी जाने जिनका नाम है नाथूराम गोडसे, उसको भी लोग जाने, एंड व्हाट ही स्टूड फॉर, वो इम्पोर्टेंट है। भगत सिंह के टाइम पे भी यही था। एक बार जब किताब भगत सिंह की पढ़ी, मैंने बोला जानते ही नहीं उसके बारे में, सिर्फ यही जानते, इतना ही जानते हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट में बम फोड़ा और वो स्कॉट की हत्या कर दी, इन लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी, यही जानते हैं और कुछ नहीं। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था भगत सिंह, जिसका नाम है। कम उम्र में जो फांसी चढ़ गया, 23 साल की उम्र में, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, उसको हाईलाइट करना चाहिए था। उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी। तो आज मेरा जो लोगो है, बैनर भगत सिंह का लोगो है, आप लोग ने देखा होगा, जो संतोषी पड़ोसी का लोगो है, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ, उसको जीवित रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ यूथ का आइकॉन वो होना चाहिए, मतलब उसके तरह से विचार करना, सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये गोडसे का जो आप बोल रहे हैं, वो बिल्कुल पर्पस यही है, फिल्म में एक टेबल पे, मंच के ऊपर एक बात को रखना, ताकि लोग उस पर बहस करें, डिस्कस करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी देन द अदर डिस्कशन जो होता है फिल्मों को देख के जो होता है। मैं कहना नहीं चाहूँगा, अकेले में बात करूँगा तो बताऊँगा। अच्छा, अभी तनिषा से पूछिए। Acha ma'am, I just want to remind you this is the second last question, so only 2 questions remaining. तनीषा जी, आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत बहुत बधाई, और आशा करेंगे आप अच्छी फिल्में देंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने फादर ही के पीछे क्यों पड़ेंगे, पापा हमें लो इसमें, मैं कर लूँगी, क्योंकि क्या आपने उनकी इतनी अच्छी पूरी मेकिंग देखी, फिल्म के स्टाइल्स देखी, उस वजह से पसंद किया, और आगे आपका सफ़र शुरू हो गया है फिल्मी, ये जानना कि और लोग लेंगे तो उनकी फिल्मों में भी जाएंगे या पापा ही की फिल्म करेंगे? नहीं नहीं, ऑब्वियसली मैं और लोगों की फिल्में भी करना चाहूँगी। मुझे एक्चुअली ये स्टोरी बहुत पसंद आई, और जो किरदार मैं निभा रही हूँ सुषमा का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट टू द स्टोरी, एंड आई फेल्ट दैट एज एन एक्टर आई हैड अ लॉट टू ऑफर. Yeah, I mean, what more does an actor want? You know, he just wants to act, and I feel this film is all about acting. It's all about performance. There's no song, dance, ऐसे कुछ नहीं है फिल्म में. So I'm very grateful to get this opportunity. But in the future, obviously, I'd love to work with all, you know, the directors that are out there. Thank you. संतोष जी, हाँ जी, towards your left, हाँ जी, हाँ जी, towards your left, standing. हाँ जी। Honor to speak to you, sir. Huge fan. Thank you, thank Russell you. De Silva from PTI. Sir, throughout this press conference, you have been saying that it is very important कि नथुराम गोडसे के विचार और गांधी जी के विचार दोनों सामने आए, और फिर पब्लिक खुद तय करेगी कि कौन सही था, कौन गलत था, डिबेट हो, which is very necessary. Yes. लेकिन आपने एक और बात कही कि perhaps he was pushed to a corner, which is why he had to take this step. और फिर आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसे कमाल की फिल्म भी बनाई, और उसमें साफ दिखाई, हमने देखा और हिस्ट्री में भी पढ़ा कि भगत सिंह committed his act of violence in such a way that nobody would get injured. Now, you said it's very important for the youth to understand and debate about this. But this part about being pushed to a corner and then committing this, what if the youth takes a wrong message out of this, and after they are pushed into a corner, somebody gets inspired by this and does an act like Nathuram Godse had done?
वेल उसका अंजाम तो देख लिया लोगों ने, नथुराम गोडसे ने जो किया है। इस फिल्म में आप वो भी देखेंगे व्हाट एक्चुअली नथुराम गोडसे वेंट थ्रू आफ्टर डूइंग दैट एक्ट, दैट इज़ व्हाट वी सी इन दी फिल्म। तो उसका जवाब जो है ये यूथ देखेंगे। बट मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यूथ इतने वोट से देख के फिल्म देख के वो एक्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो। दे विल एनालाइज, द आइडिया इज टू एनालाइज, दे विल नॉट हैव टू फॉलो नथुराम गोडसे। तो आपको ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में बम फेंक दिया भगत सिंह ने, तो कई लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा पार्लियामेंट में जाके फेंके, या किसी घर में बम फेंकने की बात किया होगा किसी ने? नहीं। When they see the film, they see, they understand the character, what pain, what thoughts he goes through. तो मुझे उस चीज़ का ये नहीं है कि लोग फॉलो कर लेंगे, गोडसे को फॉलो करेंगे। Perhaps they may agree with his thought process कि what he wanted to say, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है वो जानने की कोशिश करेंगे, ना कि उसने जो किया है वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे। So there's a follow-up question to this also. Whatever I have read of Nathuram Godse, because as I've always been interested in this subject, it has always been mentioned that the reason he assassinated Gandhiji was because he was starkly against his secular ideology, and he couldn't stand the point that he was supporting Muslims, and he allowed the partition of Pakistan. And that was his only reason, because he wanted a Hindu Rashtra, and he did not like Gandhiji supporting secularism. Is that going to be shown in a movie? That is one part of it. The other part is that Godse's resentment towards Gandhi was that Gandhi was adamant. There are a lot of things. Like Patel was sidelined. Everybody voted for Patel to be the contender to become the PM. But गांधी जी ने deliberately उनको sideline किया। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उन्होंने ये किया है। तो गांधी जी बिहेव वॉज वेरी ऑटोक्रेटिक। वो बिल्कुल वो डेमोक्रेसी के हिसाब से, वो फिल्म में डायलॉग है, लोकतंत्र की बात करते हैं, बहुमत का सम्मान नहीं करते आप। और प्रॉब्लम ये था कि गांधी जी के सामने सभी लोगों ने घुट्टे टेक दिए थे, कोई बात कोई विचार रख ही नहीं सकते। तो हाउ टू प्रोग्रेस, हाउ टू कलेक्टिवली मूव हेड? तो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर अदर बिसाइड्स दैट, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। जो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल वो एक पॉइंट था गोडसे का, वो फिल्म में है। एंड गांधी जी क्या जवाब देते उसका, वो ऐसा क्यों बिहेव करते थे गांधी जी, वो भी जवाब है, फिल्म में देख पाएंगे आप। तो बहुत थिंग्स वी हैव बीन वेरी वेरी ऑनेस्ट। कभी किसी को ऐसा नहीं इसको बोलने का मौका दिया उसको नहीं दिया, ऐसा नहीं है। गांधी जी अपने पक्ष बराबर रखते हैं, और गोडसे जो अपने उनकी जो शिकायतें हैं वो भी वो कहते हैं। अच्छा, बिसाइड आई फॉरगेट, आई मस्ट टेल वन थिंग, कि फिल्म जैसे बनाई, फिल्म में एक ड्यूएट था, गाना था जो रहमान ने बड़े प्यार से बहुत अच्छा कंपोज किया था, सबको बहुत पसंद आया था ड्यूएट। सिचुएशन था एक ड्यूएट का, रिकॉर्ड कर लिए थे गाने हम लोगों ने। बट व्हेन आई वाज एडिटिंग द फिल्म, मुझे ऐसा लगेगा फिल्म के साथ में ये गलत होगा, ये चीटिंग हो जाएगी, अच्छा नहीं है, बिकॉज जो फिल्म का जो मुद्दा है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो आई नेवर इवन क्वेश्चन एनीबडी, आई स्टेड रिमूव द सॉन्ग, गाने की जरूरत नहीं है इस फिल्म में, लॉट इट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कहीं लगा मुझे अच्छा, खूबसूरती ये है कि मेरी वाइफ ने भी प्रेशर नहीं किया, ना मेरी डॉटर ने बोला कि नहीं नहीं मेरी पहली पिक्चर है, आधा गाना रख लो, ये मुखड़ा तो रख दो कम से कम, nobody. So everybody thought what is good for the film, that is important. फिल्म इंपॉर्टेंट है, बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिल्म इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमारे सारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भी अभी पिक्चर में डायलॉग है, गांधी एंड गोडसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री, द नेशन। So all of us have to combine their effort to build a nation where there is a peace, nation that moves toward the progress, not पीछे। आज कई लोग भटकाया जाता है यूथ को छोटी छोटी बातों पे, ट्रिवियल मैटर पे, बड़े मुद्दों की तरफ ध्यान न जाए। तो वो न करते हुए मुझे चाहिए कि नेशन के तरफ ही होना चाहिए ध्यान, देश कैसे बिल्ड करें, देश कैसे बिल्ड करें, और सब लोग हार्मनी के साथ कैसे रहें। बिकॉज विदाउट हार्मनी, विदाउट पीस, विदाउट जस्टिस, नो कंट्री कैन फ्लरिश, नो कंट्री कैन बिकम बिग। थैंक यू। All right, thank you for all your questions, and अब मैं चाहूंगा कि हम लोग फोटो ऑप के लिए, वैसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया कि पहली बार गोडसे और गांधी एक साथ बैठे। आप कैसे बैठ गए? मैंने तो मना किया था आपको। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया यार ये, और हंस भी रहे गोडसे। यू शुड नॉट सपोज टू लाफ। आप इधर आ जाइए, दीपक जी इधर जाइए, तो कैसे हंसता मैं देखता हूँ। नॉट सपोज टू लाफ, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने। कैरेक्टर आ गया बीच में, दोनों के बीच में। मैं पार्टीशन हूं ना अभी, और क्या करना है। पूरी शूटिंग